स्वप्न शास्त्र के मुताबिक सपने में दुकान देखना आने वाले समय में प्रगति, उन्नति होना, इच्छा अधूरी रहना, सफलता मिलना, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होना, धन हानि होना, शुभ समाचार मिलना आदि आपके भविष्य के बारे में शुभ और अशुभ संकेत होता है। लेकिन आपको क्या फल मिलेगा यह इस पर निर्भर करता है कि आपने कैसा स्वप्न देखा। वैसे तो दुकान के स्वप्न शुभ ही होते हैं, लेकिन कुछ स्वप्न ऐसे भी हैं जो कि अशुभ होते हैं। जैसे कि सपने में दुकान देखना शुभ होता है, सपने में दुकान बंद देखना अशुभ होता है, सपने में दुकान खरीदना शुभ होता है, सपने में दुकान खाली देखना अशुभ होता है, सपने में भरी हुई दुकान देखना शुभ होता है आदि। दुकान से जुड़े और भी स्वप्न हैं जो कि शुभ अशुभ संकेत करते हैं। लेकिन शुभ में या क्या लाभ का संकेत करते हैं और अशुभ में या क्या घटना या क्या अशुभ होने का संकेत करते हैं, इसके लिए आप यह वीडियो पूरा आखिर तक देखेंगे तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा। वैसे तो स्वप्न शास्त्र के मुताबिक सपने में दुकान देखने का मतलब अच्छा होता है और शुभ फल करता है। अगर कोई सपने में यह देखे कि वह दुकानदारी कर रहा है, यानी खुद को दुकान पर देखते हैं, दुकानदारी करते हुए देखते हैं, तो यह अच्छा स्वप्न होता है। ऐसा स्वप्न देखने पर व्यक्ति को प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है और उसको सफलता भी मिलती है। वहीं सपने में खाली दुकान देखना यह अच्छा नहीं होता। जब कोई व्यक्ति सपने में खाली दुकान देखता है तो यह अशुभ संकेत होता है। ऐसा स्वप्न धन हानि को दर्शाता है। आने वाले समय में आपको धन हानि होगी। हो सकता है आपका बचाया हुआ पैसा कहीं पर खर्च हो जाए या किसी भी जरिए से धन की हानि आपको उठानी पड़ सकती है। लेकिन ठीक ऐसे ही सपने में भरी दुकान देखना अच्छा स्वप्न होता है। जब कोई अपने सपने में दुकान को भरी हुई देखे तो यह बड़ा शुभ संकेत होता है। भरी दुकान का दिखाई देना दर्शाता है कि आपको कहीं से धन लाभ होगा, आपके पास धन की बरकत भी होगी और वह बढ़ेगा भी। कोई भी दुकान को भरा हुआ स्वप्न देखे तो समझे कि आने वाले समय में उसको अच्छे खासे धन की प्राप्ति होने वाली है। शायद आपको भी यह पता नहीं होगा कि स्वप्न ग्रंथ के नियम क्या है और स्वप्न शास्त्र के मुताबिक शुभ स्वप्न देखने पर क्या करना चाहिए जिससे उस स्वप्न का फल हमें पूरा मिले, और अशुभ स्वप्न देखने पर स्वप्न शास्त्र के मुताबिक क्या करना चाहिए जिससे कि हम अशुभ स्वप्न के प्रभाव से बच सके। इसके अलावा ज्यादा सपने आने या गंदे बुरे डरावने सपने आने से कैसे रोके, यह सब नियम और उपाय प्राचीन स्वप्न ग्रंथ में बताए गए हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको इन सब के जवाब वीडियो के आखिर तक मिल जाएंगे। इसके अलावा सपने में दुकान पर खुद को बैठे हुए देखना भी अच्छा स्वप्न होता है। जब कोई अपने सपने में दुकान पर खुद को बैठे हुए देखे तो यह सपना संकेत करता है कि आने वाले समय में आपको कहीं से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। ऐसे कोई समाचार आपको सुनने को मिलेंगे जिससे कि आप खुश हो जाएंगे। आपका रुका हुआ कार्य या कोई योजना से जुड़ी हुई भी कोई शुभ समाचार आपको मिल सकते हैं। और सपने में मिठाई की दुकान देखना यह अच्छा स्वप्न नहीं होता। जिसे भी अपने सपने में मिठाई की दुकान दिखाई दी हो तो वह समझ जाए कि आपकी कोई इच्छा अधूरी ही रह जाने वाली है, क्योंकि स्वप्न शास्त्र के मुताबिक सपने में मिठाई की दुकान देखना इच्छा अधूरी रहने को दर्शाता है। अगर कोई सपने में ऐसी दुकान देखे जिसमें किताबें ही किताबें भरी हुई हो, यानी किताब की दुकान को सपने में देखता है, तो यह भी शुभ होता है। यह परीक्षा में पास होने, सफलता मिलने का संकेत होता है। विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए यह स्वप्न बड़ा ही अच्छा और शुभ होता है। इसके अलावा सपने में दुकान किराए पर लेना भी अच्छा स्वप्न होता है। जब कोई व्यक्ति अपने सपने में यह देखे कि उसने दुकान किराए पर ली है तो यह व्यापार में अच्छी सफलता मिलने का संकेत होता है। ऐसे व्यक्ति का व्यापार बहुत अच्छा चलता है और उसे लाभ भी बहुत होता है। और सपने में दुकान बेचना देखना अच्छा नहीं होता। जब कोई व्यक्ति अपने सपने में यह देखे कि वह अपनी दुकान को बेच रहा है तो यह अशुभ होता है। ऐसा स्वप्न देखने पर व्यक्ति को मान हानि और धन हानि का सामना करना पड़ता है। आने वाले वक्त में व्यक्ति को किसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है। वहीं सपने में दुकान खरीदना देखना भी अच्छा स्वप्न होता है। सपने में दुकान खरीदना संकेत करता है कि ऐसे व्यक्ति को आने वाले समय में धन और नाम का लाभ होगा, उसे धन की प्राप्ति भी होगी, उसका नाम भी बढ़ेगा, वहीं उसकी पहचान की वजह से उसे लाभ भी प्राप्त होगा। इस तरह से सपने में दुकान खरीदने का मतलब अच्छा होता है। इस पूरी वीडियो में अगर आपको अपने सपने का जवाब नहीं मिले तो आप यह पूरी वीडियो देखने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में अपना स्वप्न लिख दें। हम इस वीडियो के पार्ट 2 में या किसी भी जरिए से हम समय मिलने पर आपको आपके स्वप्न का जवाब जरूर देंगे। लेकिन इस वीडियो का पार्ट 2 तभी आएगा जब आप सभी लोगों का सहयोग होगा। इसके लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाएं और घंटी का बटन भी दबाएं। बस यही सहयोग की आशा है आपसे। इसके अलावा सपने में दुकान बंद देखना अच्छा नहीं होता। जब कोई व्यक्ति अपने सपने में यह देखे कि दुकान बंद है तो यह दुर्भाग्य का सूचक होता है। दुकान को बंद करना या दुकान को बंद देखना दोनों ही अशुभ होते हैं और ऐसे व्यक्ति को उसका भाग्य छोड़ देता है, उसका भाग्य उसका साथ नहीं देता, दुर्भाग्य उसे घेर लेता है। वहीं अगर कोई किसी दुकान की सीढ़ियों को सपने में देखता है तो यह भी अच्छा होता है। लेकिन सपने में पंसारी की दुकान देखना अच्छा नहीं होता। पंसारी की दुकान यानी कि घरेलू सामग्री, महिला सामग्री मिलने की दुकान, तो ऐसी दुकान सपने में दिखाई दे तो यह घरेलू परेशानी के बढ़ने का संकेत होता है। ऐसे व्यक्ति को घरेलू मामलों में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी तरह अगर किसी को सपने में मोची की दुकान दिखाई दे तो यह भी अच्छा होता है। सपने में मोची की दुकान देखना संकेत करता है कि आने वाले समय में व्यक्ति की आय में वृद्धि होगी, व्यक्ति पहले से ज्यादा धन प्राप्त करने लगेगा। लेकिन सपने में सुनार की दुकान देखना अच्छा नहीं होता। जब कोई व्यक्ति अपने सपने में सुनार की दुकान देखता है तो यह संकेत
संकेत करता है कि ऐसे व्यक्ति का बुरा समय शुरू हो गया है। उसको अपने व्यापार या जो भी वह काम करता हो उसमें अड़चन और समस्याएं घेर लेती है। लेकिन यही स्वप्न स्त्री देखे तो स्वप्न शास्त्र के मुताबिक उसके गहनों की संख्या बढ़ती है, उसके गहनों में वृद्धि होती है, आने वाले समय में नए गहने खरीदने के योग बन रहे हैं। बाकी आप स्क्रीन पर दिए यह वीडियो भी जरूर देखें। स्वप्न शास्त्र के नियम की बात करें यानी शुभ या अशुभ स्वप्न देखने पर स्वप्न ग्रंथ के मुताबिक क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, साथ ही ज्यादा सपने आने या गंदे बुरे डरावने सपने आने पर क्या करना चाहिए, इस बारे में हमने अलग अलग वीडियो दिए हैं। आप चैनल के अंदर जाकर उन्हें जरूर देखें। उनमें प्राचीन उपाय और स्वप्न शास्त्र के नियम बताए गए हैं। इसके अलावा शकुन शास्त्र से जुड़े वीडियो भी हमने दिए हैं, उन्हें भी आप जरूर देखें तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा।